रब से मांगता फिरता जिसको वो दुआ तुम हो। अगर शाजिर इतना ही बुरा इंसान है तो आप उसके साथ सारा सारा दिन क्यों घूमती हैं? आगे जाके हमने लोगों की शादियां करवानी है तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। और तुम्हें लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं अपनी मेहनत से कमाई दौलत तुम्हारे हवाले कर दूंगा? तो अपने पैसे क्या कब्र में लेके जाएंगे? शिफा है उस लड़की का जो भी नाम है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। हो ना, वो लड़की शनीरा की एक मामूली सी असिस्टेंट थी। सिर्फ तुम उस लड़की के लिए शुरू कर रहे हो। उस लड़की का नाम? कुछ आइडिया है तुम्हें मार्केट में इस वक्त कितना कंपटीशन है? जानने की जरूरत आप लोगों को है, मुझे नहीं। अपने लिए कोई बिजनेस प्लान करना है तो बता देना, हमने उसके और उसके खानदान का ठेका नहीं लिया हुआ। ये आपको बगैर पूछे पैसे मिल जाएंगे। मेरा फैसला अटल है, तोड़ फोड़ करनी है तो कर लेना। स्टैंड। मैं अपनी मर्जी से यूज हो रहा हूँ, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जीते जीते नहीं दूंगा, मार कर लेना तो अलग बात है। क्यों उसके घर वाले तुम्हें यूज कर रहे हैं? Why don't you understand? पैसे तो आपको देने पड़ेंगे डैड। हेलो शिफा, माज बात कर रहा हूँ। उसके साथ हॉस्पिटल में अपने भतीजे के इलाज के लिए सारा वक्त क्यों गुजारती हैं? अगर कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो कहती ना कि मैं सो रही हूँ। आपके भाई का घर शाजिर के पैसों पे चल रहा है। दोस्तों, ड्रामा सीरियस तपेश के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि शाजिर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और 3-4 नींद की गोलियां इकट्ठे लेने की वजह से वो 2 दिन पूरा खाना नहीं खाता। दरअसल बात ये होती है कि शिफा कहती है कि मुझे एक ऑफ़िस खोल कर दो, और वो ऑफ़िस का जो काम होता है वो करोड़ों में होता है। लेकिन शाजिर ये शिफा को नहीं पता था कि वो ये पैसे अपने डैड से लेगा। वो अपने डैड से कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपये चाहिए। तो उसका डैड कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो? तो शाजिर इस पर कहता है कि मैं अपना काम करना चाहता हूँ। तो शाजिर का डैड कहता है कि तुम्हें आता ही क्या है, तुम्हें आता ही कुछ नहीं, तो तुम क्या काम करने वाले हो? तो शाजिर कहता है कि कोई भी काम होगा मैं सीख लूँगा। तो इस पर शाजिर का डैड कहता है कि तुम ये काम उस लड़की के लिए करना चाहते हो? तो शाजिर कहता है कि वो लड़की नहीं, उसका नाम शिफा है, उसका नाम इज़्ज़त से लो, और आपको कोई हक़ नहीं है कि आप उसको इस तरह की लड़की कहें। हाँ, मैं उसी के लिए कारोबार कर रहा हूँ और मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो इस बार शाजिर का बाप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम कारोबार करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मैं तुम्हें उस लड़की के लिए 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूँगा। तो शाजिर इस पर कहता है कि क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तो इस पर शाजिर का बाप कहता है कि हाँ, आखिरी फैसला है। तो शाजिर कहता है कि क्या तुम ये अपनी दौलत अपनी कब्र में लेकर जाओगे? तो शाजिर का बाप कहता है हाँ, मैं उस लड़की के लिए नहीं दूंगा। अगर तुम्हें ये दौलत लेनी है तो मुझे मार कर लेनी होगी, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। ये बात कहकर शाजिर का बाप गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो शाजिर बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है और फिर नींद की गोलियां 3-4 इकट्ठी ले लेता है और 2 दिन के लिए सो जाता है। दूसरी तरफ शिफा कहती है कि ये किस किस्म का इंसान है। वो मास को कहती है कि ये किस किस्म का घटिया इंसान है। हम गाड़ी से आ रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो फिर वहीं पर ये उन्हीं पर गुस्सा करने लगा, लेकिन इसने इस बार गुस्सा नहीं किया। तो मैंने इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि तुमने पिछली बार मुझे लड़ाई से रोका था, इसलिए मैंने आज गुस्सा नहीं किया। तो इस पर माज बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि शाजिर तो सब गुंडों पर एक ही भारी होता है, तो फिर उसने हमला क्यों नहीं किया और क्यों वो आराम से बैठा रहा और कुछ बर्दाश्त किए, नामुमकिन लगता है। तो इस पर शिफा कहती है कि हाँ, क्योंकि उसे पहले किसी ने समझाया ही नहीं था, मैंने उसे समझाया, शायद वो अब समझ गया है। लेकिन वो नहीं जानती शिफा कि शाजिर उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसी वजह से वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता। शिफा जो भी कहती है शाजिर कहता ठीक है। वो शिफा के लिए अपनी माँ बाप से लड़ रहा है और उनके लिए पैसे लेकर उनको दे रहा है, हत्ता कि शिफा के भाई को भी नौकरी दिलवा दी है, उसकी भतीजे को भी एडमिट करवाया है, उसका ऑपरेशन करवाया है, लेकिन फिर भी शिफा को पता नहीं चला कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, इसीलिए सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नमरीन को। नमरीन कहती है कि भाभी शिफा मुझे
कुछ भी करके शाजर के पास जाना है और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर मैं कॉलेज के बाद भी वहीं पर आपके ऑफिस में आ जाऊँगी तो आप कोई मुझे छोटा मोटा काम दे दीजिए। तो इस पर शिफा कहती है कि नहीं, शाजर अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें उससे दूर होना हो, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तो इस पर नरमीन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है ठीक है, अच्छा जब मैं कुछ कहती हूँ शाजर के बारे में तो वो गलत इंसान बन जाता है। तो अगर वो इतना ही गलत इंसान है तो पूरा दिन तुम उसके साथ क्यों घूमती हो? हत्ता कि उसने तुम्हारे भाई को भी नौकरी दिला दी है, लाखों का कारोबार उसको दिया है और तुम्हारे भतीजे को भी ऑपरेशन करवाया है, वो तुम्हें गाड़ी भी ले जाता है, तुम्हें भी इतनी बड़ी ऑफिस में तुम्हें पार्टनरशिप बना दी, हालांकि तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं था। तो फिर अगर तुम जो भी काम करती हो तो तुम्हारे लिए करता है। शाजर अच्छा इंसान है, अगर मैं उसके करीब जाना चाहती हूँ तो तुम कहती हो कि वो बुरा इंसान है, तुम्हें शर्म तो नहीं आती। तो इस पर शिफा बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, वो सोचती है कि मैंने तो इसके बारे में कभी गलत नहीं सोचा, लेकिन ये इस तरह मेरे बारे में कैसे सोच सकती है। अब कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आने वाली कहानी में क्या होगा? अब आने वाली कहानी में ये है कि माज भी नहीं जानता कि वो शिफा से मोहब्बत करता है। माज उसका दोस्त है, वो कहता है कि बस ये पार्टनरशिप है इसलिए ये एक दूसरे के करीब है, लेकिन वो नहीं जानता कि शाजर उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। और वो अगर शिफा शाजर को नहीं मिली तो वो माज को मार कर भी शिफा को हासिल करेगा, क्योंकि शिफा एक गरीब लड़की है और शाजर अपने ज़बान का पक्का, वो कुछ भी करके शिफा को हासिल करने की कोशिश करेगा। अगर वो कहेगा कि शिफा प्यार से नहीं तो फिर गुस्से से हासिल होगी, वो किसी भी तरह से प्यार से या गुस्से से आखिरकार शिफा को हासिल कर लेगा और बाद में शिफा को शाजर से मोहब्बत हो जाएगी और माज आने वाली एपिसोड के बाद फौत हो जाएगा और शिफा की शादी शाजर से हो जाएगी और इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी होगी और यही स्टोरी का एंड होगा।